दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियोज कहां से देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या होगा अगर जिस बुआ को आप अपना आखिरी सहारा समझते हो वही एक दिन आपको पैसे के लिए बेचने की तैयारी कर दे और फिर उसी घर में छिपा ऐसा राज सामने आए जो पूरे शहर को हिला दे। यही कहानी है साक्षी की, जो बचपन में अपने माता पिता की इकलौती और लाडली बेटी थी। उसका जीवन खुशियों से भरा हुआ था और वह डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। लेकिन एक भयानक सड़क हादसे में उसके माता पिता की मौत हो गई और उसकी दुनिया उजड़ गई। सहारे के नाम पर उसकी बुआ उसे अपने घर ले आई। शुरू में बुआ ने प्यार और अपनापन दिखाया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसका असली चेहरा सामने आ गया। उसने साक्षी की पढ़ाई छुड़वा दी और उसे घर की नौकरानी बना दिया। सुबह से रात तक साक्षी घर के सारे काम करती और बदले में उसे ताने और अपमान मिलता। बुआ की बेटी काव्या भी उससे जलती थी, क्योंकि लोग साक्षी की सुंदरता और सादगी की तारीफ करते थे। सालों तक साक्षी चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं थी। एक रात जब वह रसोई में काम कर रही थी, तब उसे बुआ के कमरे में सीधी आवाजें सुनाई दी। उत्सुकता में वह दरवाजे के पास जाकर सुनने लगी। बुआ किसी आदमी से माल पहुंचाने और गुप्त सौदे की बात कर रही थी। तभी अचानक आवाज हो गई और बुआ ने उसे पकड़ लिया। गुस्से में उसने साक्षी को घसीटकर एक पुराने अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। वहां बैठी साक्षी डर से कांप रही थी। कुछ देर बाद उसने बाहर बुआ और काव्या की बातें सुनी। काव्या कह रही थी कि साक्षी को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए, लेकिन बुआ ने कहा कि अभी ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुलिस को शक हो जाएगा। फिर उसने राहुल नाम के आदमी का जिक्र किया, जो अगले दिन आने वाला था। यह सुनकर साक्षी को समझ आ गया कि कोई बहुत बड़ा राज छिपाया जा रहा है। अगले दिन रात में दरवाजा खुला और एक उम्रदराज आदमी कमरे में आया। उसके साथ बुआ और कुछ अन्य लोग भी थे। बुआ ने साक्षी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही वो लड़की है जिसके बारे में उसने बताया था। उस आदमी ने साक्षी को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि वह उसे खरीदना चाहता है। फिर दोनों के बीच उसकी कीमत तय होने लगी। यह सुनकर साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता चल गया कि उसकी अपनी बुआ उसे पैसों के लिए बेचने जा रही है। बातों ही बातों में यह भी सामने आया कि बुआ नशे के अवैध कारोबार में भी शामिल थी और राहुल उसका बड़ा साथी था। उस रात साक्षी ने फैसला कर लिया कि अगर उसे मौका मिला तो वह किसी तरह इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत उससे भी बड़ा खेल खेलने वाली है। अगली सुबह अचानक घर के बाहर गाड़ियों का शोर सुनाई दिया। कुछ ही देर में कमरे का दरवाजा खुला और सामने पुलिस खड़ी थी। एक अधिकारी ने साक्षी से कहा, यह वो सुरक्षित है। बाहर पूरा घर पुलिस से घिरा हुआ था। नशे का सामान बरामद हो रहा था और बुआ तथा काव्या के चेहरे से सारा घमंड गायब हो चुका था। थोड़ी देर बाद राहुल भी हथकड़ियों में पकड़ा हुआ वहां लाया गया। साक्षी को समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस को यह सब कैसे पता चला। तब उस अधिकारी ने बताया कि पुलिस कई महीनों से इस गिरोह पर नजर रखे हुए थी। उन्हें जानकारी मिली थी इस घर से नशे का कारोबार और लड़कियों की तस्करी की जाती है। सही समय का इंतजार किया जा रहा था और अब पूरे गिरोह को रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। जब साक्षी ने उस अधिकारी का धन्यवाद किया तो उसने मुस्कुराकर पूछा कि क्या वह उसे पहचानती नहीं। साक्षी ने इनकार किया कि वह वही सब्जी वाला था जो रोज उनके घर के पास ठेला लगाता था। असल में वह आईपीएस अधिकारी विजय था, जो गुप्त मिशन पर काम कर रहा था। उसने बताया कि राहुल और बुआ के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए वह महीनों से वहां रहकर निगरानी कर रहा था। लेकिन जब उसे पता चला कि साक्षी को बेचने की तैयारी हो रही है, तब उसने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। यह सुनकर साक्षी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इतने वर्षों में पहली बार किसी ने उसके लिए कुछ किया था। अदालत में जब सारे सबूत पेश किए गए तो राहुल, बुआ और काव्या को सजा मिली। साक्षी को उसका घर और संपत्ति वापस मिल गई।
अब वो अपने माता पिता की यादों के साथ अपने घर में सम्मान से रहने लगी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। एक दिन बाजार में उसकी मुलाकात फिर विजय से हुई। बातचीत का सिलसिला बढ़ा और दोनों के बीच भरोसा और सम्मान गहरा होता गया। आखिर एक दिन विजय ने उसे अपने दिल की बात कह दी। उसने बताया कि वह उसकी हिम्मत और सच्चाई से प्रभावित है और अगर साक्षी चाहे तो वह उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। साक्षी ने उसकी आंखों में सच्चा प्यार देखा और मुस्कुराकर हाँ कह दिया। कुछ समय बाद दोनों की सादगी से शादी हो गई। विजय की मां ने साक्षी को बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह अपनाया। पहली बार उसे ऐसा परिवार मिला जहां उसे प्यार और सम्मान दोनों मिले। समय बीतता गया और उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। फिर उनके घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। अपनी बच्ची को गोद में लेकर साक्षी ने मन ही मन वादा किया कि वह उसे कभी वह दर्द महसूस नहीं होने देगी जो उसने सहा था। आज जब वो अपने पति, अपनी बेटी और अपनी माँ जैसी सास के साथ बैठती है तो उसे लगता है कि जिंदगी ने देर से ही सही लेकिन उसे उसका हक दे दिया है। अभी जो लड़की अपनों के बीच पराई थी आज वही अपने प्यार भरे परिवार की धड़कन बन चुकी है और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।